आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एसएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं अभी रिसेंटली। तो उनको मैंने क्या किया, सारे नोट्स बना के रखे हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी सारे क्वेश्चन समझ आ पाएंगे। और यदि आपने एग्जाम दिया होगा तब आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर था आयरलैंड के संविधान के जिक्र संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो असम में बिहू, क्षत्रिय और थियो नाम जैसी नृत्यों की उत्पत्ति हुई है। इसी के बारे में और जान लेते हैं। सत्य नृत्य की खोज 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। और जान लेते हैं, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को किसने ख़त्म किया था? तो इसका सही आंसर था मौर्य साम्राज्य को अंतिम शासक बृहदहस्य की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग समाज की स्थापना की थी। आगे पूछा गया था, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट, यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, इसका यह आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एल नीलो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो इसका सही आंसर था भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। और जान लेते हैं, जब भूमध्य रेखा प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एल नीलो की स्थिति बनती है। आगे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, जो कि इसका सही आंसर था, जिसको हिंदी में कहते हैं पटसन। जूट है ना का दूसरा नाम है। आगे पूछा गया था, महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में किस वायसराय को पत्र लिखा था? तो इसका आंसर था लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। किसको लिखा था? लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। इसके बारे में और जान लेते हैं। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता लंदन में दूसरे गोलमेज से पहले हुआ था। और जान लेते हैं, महात्मा गांधी जी की 11 सत्रीय मांगे थीं, ठीक है ना। आगे पूछा गया था, गुजरात के गोवा तट को क्या कहते हैं? यानी गुजरात के जो गोवा तट है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, इसमें क्या मैंने जेल पेन से लिखा है, तो जिसकी वजह से पानी की वजह से क्या हो गया, इसमें फैल गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या लिखा है यहाँ पे। गुजरात से गोवा तट के को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर था कोंकण तट कहते हैं। यह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। यह मैदान दमन से गोवा तक फैला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? तो अवध पर फरवरी 1856 में एक उद्घोषणा के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। आगे पूछा गया था, 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तुफजल हसन खान ने किया था। आगे पूछा गया था, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। यह योजना साल 1974 से 1978 के बीच चली थी। इस योजना में गरीबी हटाओ के साथ साथ रोजगार और न्याय पर भी जोर दिया गया था। और जान लेते हैं, 20 सत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी और बाद में इसे 1982 और फिर 1986 में पुनर्गठित किया गया। आगे पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारतीय उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। अगला क्वेश्चन था, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा लाभ किन 2
राज्यों को हुआ था। तो किन को हुआ था? पंजाब और हरियाणा राज्य को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, जीके जीएस से। भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए थे? तो कौन से कदम उठाए थे? कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ ये रहे: नई विदेश व्यापार नीति, व्यापारिक निर्यात योजना, MIS सेवा निर्यात योजना, SCO MET नीति। ये सारी जो है योजना उन्होंने चलाई थी या उठाई थी। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए उदारीकरण नीति अपनाई थी। वहीं आज़ादी के बाद देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयात प्रतिस्थापन नीति भी अपनाई गई थी। दोस्तों ये थे हमारे जीके जीएस से सारे क्वेश्चन हैं। आगे मैंने मैथ्स के लिखे जो मैथ्स से पूछे गए थे, है ना। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे SSC के एग्ज़ाम में। यदि आपने इसका पेपर दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।